बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गहरी हरियाली से घिरा एक जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक सुंदर मोर रहता था। लेकिन ये कोई साधारण मोर नहीं था, बल्कि ये जादुई मोर था। उसकी पंखों पर जब सूरज की किरणें पड़ती तो सातों रंग चमक उठते और चारों ओर एक अद्भुत रोशनी फैल जाती। कहा जाता है कि जो भी इस मोर को देख लेता है, उसके मन की गहराई में छिपी सच्ची इच्छा भी पूरी हो जाती है। गांव के अक्सर लोग उस मोर की चर्चा करते, लेकिन किसी ने उसे कभी करीब से नहीं देखा था। गांव का एक गरीब लड़का अर्जुन हर रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता। उसका सपना था कि उसकी माँ बीमारियों से मुक्त हो जाए और उनका घर खुशियों से भर जाए। एक दिन अर्जुन ने बुजुर्ग से उस जादुई मोर की कहानी सुनी। उसके मन में उम्मीद की किरण जागी और उसने ठान लिया कि वह मोर को ढूंढेगा। अगली सुबह अर्जुन जंगल में और गहराई तक चला गया। चलते चलते वह एक शांत तालाब किनारे पहुंच। तालाब का पानी बिल्कुल साफ था और उसमें सूरज की रोशनी झिलमिला रही थी। अचानक उसने एक मधुर आवाज सुनी। वह आवाज किसी बांसुरी जैसी थी। अर्जुन ने चारों ओर देखा तो तभी उसकी नजर एक उस अद्भुत मोर पर पड़ी। मोर अपने पंख फैलाकर नाच रहा था। उसके पंखों से इंद्रधनुष जैसी किरणें निकल रही थी। अर्जुन की आंखों में आश्चर्य और खुशी दोनों आ गई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और मोर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मोर ने अपनी बड़ी गहरी आंखों से अर्जुन की तरफ देखा और मुस्कुराया। तभी मोर की आवाज़ सुनाई दी, बच्चे, तुम्हारे दिल में कौन सी इच्छा है? मैं उस इच्छा को पूरा कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना, इच्छा वही पूरी होगी जो दिल से मांगी जाएगी। अर्जुन बिना सोचे कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ स्वस्थ हो जाए और हमारे घर की खुशियाँ लौट आए। मोर कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने अपने पंखों फैलाकर अर्जुन पर ऊपर झटका। अचानक अर्जुन के चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आशीर्वाद दे रही। मोर ने कहा, तुम्हारा दिल पवित्र है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अर्जुन घर लौटा तो देखा कि उसकी माँ पहले से कहीं अधिक स्वस्थ और प्रसन्न थी। उनका चेहरा खिल उठा था और उनकी आंखों में चमक लौट आई थी। गांव के लोग हैरान रह गए कि इतने दिनों से बीमार महिला अचानक ठीक कैसे हो गई। अर्जुन ने सबको जादुई मोर की कहानी सुनाई। धीरे धीरे मोर के चमत्कार की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग सोचने लगे कि वह भी मोर को ढूंढ ले तो अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करवा। कई लालची लोग जंगल में गए, लेकिन मोर उन्हें कभी दिखाई नहीं दिया। जब भी वह कोई लालची या स्वार्थ से प्रेरित होकर उसे ढूंढने जाता, जंगल का रास्ता बदल जाता और वह भटक कर वापस आ जाते। समय बीतता गया। अर्जुन की माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अर्जुन भी मेहनत से गांव में एक मददगार और नेक दिल इंसान बन गया। गांव में जब भी कोई संकट आता तो लोग अर्जुन से सलाह लेते। मैं सबको यही कहता, सच्चा जादू हमारे मन की भलाई में है। मोर ने सिर्फ वही इच्छा पूरी की जो निस्वार्थ थी। अगर हम सब मिलकर दूसरों का भला करें तो यही असली जादू है। गांव के लोग उसकी बात मानने लगे। वह एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव धीरे धीरे खुशहाल हो गया। आज भी कहा जाता है कि उसी जंगल के तालाब किनारे कभी कभी जादुई मोर दिखाई देता है, लेकिन वह सिर्फ उन लोगों को दर्शन देता है जिनका दिल साफ और निस्वार्थ होता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, सच्चा जादू लालच या स्वार्थ में नहीं बल्कि निस्वार्थ और भलाई में है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तभी हमें सच्ची खुशी चमत्कार मिलती है।